कर रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने ज़माने में रियल एस्टेट में टॉप कंपनियों में आती थी। यही होता है भैया शेयर बाजार में करना चाहिए। देखो सर, जब भी कुछ चीज़ बेकार होती है, पहले वो अच्छी हो फिर वो बेकार हो जाती है, तो वो तब तक बेकार है जब तक कि उसके अंदर वो सुधार के मौके नहीं। कंपनी के बारे में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंपनी का अगर मैं फंडामेंटल चेक कर रहा हूँ बिल्कुल कमज़ोर है। सर्किट टू सर्किट लगने वाला ये शेयर है। बांग्लादेश के लिए अडानी पावर जो है, उसके जो 2 प्लांट है 1600 मेगावाट के, उसके अंदर से पूर्ण बिजली जो एक समझौते के तहत और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यूनिटेक लिमिटेड की। तो सर यूनिटेक लिमिटेड पर हर एक वीडियो के अंदर मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर हैं, लगातार उन्होंने काफ़ी मैसेज किए हैं, सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। देखो इसके ऊपर वीडियो मैं 1 साल पहले बना चुका हूँ और आज भी मैं आपको उसी तरीके से समझाऊँगा जिस तरीके से हमें चीज़ें दिख रही हैं। हमें वहम में कभी भी जीने के इशारे नहीं चाहिए। जो चीज़ हमारे सामने है उसका आंकलन हमें करना चाहिए। देखो सर, जब भी कुछ चीज़ बेकार होती है, पहले वो अच्छी हो फिर वो बेकार हो जाती है, तो वो तब तक बेकार है जब तक कि उसके अंदर वो सुधार के मौके नहीं आएंगे। और वो अपने अंदर सुधार करती गई तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। हो सकता है कि आगे जाके सुधार हो जाए और हो सकता है कि कंपनी डीलिस्ट भी हो जाए। थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम चीज़ों को समझें तो जेपी एसोसिएट की अगर हम बात करें तो करीब 1500 करोड़ रुपए करीब की सेल कर रही है वो क्वार्टर में। 1700 तक भी करी हो ना, 1700 करोड़ तक भी। अब क्या हो रहा है इसके अंदर? अब उसे कोई ख़रीदने वाला है एनसीएलटी से। इसलिए चारों तरफ हर एक कंपनी से हमें सीखना पड़ेगा। मेरा माध्यम इस कंपनी को अच्छा बेकार बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। पहलुओं को समझेंगे, बात करेंगे भेल और बात करेंगे अडानी पावर की। अडानी पावर में 2 न्यूज़ आ रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और बीएसएनएल आ रहा है भैया अपना 5G लेकर, वो न्यूज़ आ रही है और इससे इसके प्रतिस्पर्धा कंपनियों को भी झटका लग सकता है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है और इसने करीब 93,000 टावरों को काम पूरा कर लिया है। इस वजह से अब ये कंपनी अपने 5G की चीज़ों के साथ लगेगी। और ये कंपनी के साथ MTNL भी है, जो आपको पता ही है, उसका शेयर आता है, BSNL का नहीं आता है। दोनों साथ वर्क करेंगे, तो ये भी आप समझ कर चलना। देखो सर, आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी चीज़ें समझा दी हैं, तो इसलिए सीधा डायरेक्ट आपको मैं अब अडानी पावर के लिए लेकर चल रहा हूँ। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर भेल को अडानी पावर से 6500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। देखो सर, यहां पर दोनों कंपनियों को फ़ायदा है। भेल आपको पता ही है, परमाणु ऊर्जा हो गया या किसी के लिए थर्मल पावर पे वर्क करना हो गया, या अन्य अन्य बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो हैं भेल करता है। और भारत की एक अच्छी कंपनी है जो डिफेंस के सेक्टर में भी कंपनी वर्क करती है। थर्मल पावरों के ये कंपोनेंट बनाता है और उसको वो अलग अलग कंपनियों के लिए स्थापित भी करता है, उसका रखरखाव भी करता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अडानी पावर जो आपको कोयले से आधारित बिजली बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि दोनों की चीज़ों से दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है। भेल को अडानी पावर से 6500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। सरकारी क्षेत्र की कंपनी को अडानी पावर से 4800 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 6 थर्मल इकाइयों का निर्माण का ऑर्डर मिला है। भैया 4800 मेगावाट की और 6 थर्मल इकाइयाँ हैं, ये बहुत बड़ा ऑर्डर ये हमें मिलते हुए देखने को मिल रहा है। ऑर्डर के तहत BHEL स्टीम टरबाइन, जनरेटर और सहायक उपकरण भी आपूर्ति करेगा। इसके अतिरिक्त BHEL 6 थर्मल इकाइयों की देखरेख और कमीशन के लिए भी जिम्मेदार होगा। तो यानी कि यहाँ ज़्यादा फ़ायदा भेल को भी होता दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम और थोड़ा सा समझें तो अडानी पावर की 2030 तक क्या बनाने की क्षमता है, यानी कि अपनी क्षमता को कितना करने का है, 30 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने की योजना है करीब। अडानी पावर की अभी मौजूदा क्षमता कितनी है? करीब 17 गीगावाट की क्षमता है, जो 2030 तक 30.67 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए
1.2 ट्रिलियन रुपए का निवेश करेगी। ये विस्तार मुख्य रूप से ब्राउनफील्ड विस्तार और अधिग्रहण के माध्यम से भी होगा और आगे आपको परमाणु ऊर्जा की तरफ भी अच्छा वर्क होते हुए देखने को मिलेगा। देखो सर, एक न्यूज़ अगर आप चीज़ों को समझिए, आप समझ गए ना यहाँ से BHEL और अडानी पावर का क्या संबंध हो रहा है। ये न्यूज़ अगर आप समझे, देखो सर मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश के लिए अडानी पावर जो है उसके जो 2 प्लांट है 1600 मेगावाट के, उसके अंदर से पूर्ण बिजली जो एक समझौते के तहत, जब वहाँ की दूसरी PM थी तब ये समझौते हुए थे, तो वो पूरे की पूरी बिजली अडानी पावर के द्वारा ही जा रही थी। कहाँ पर जा रही थी? बांग्लादेश के ऊपर जा रही थी। फिर बांग्लादेश के अंदर हिंसा फैली, तख्ता पलट हुआ, तो अडानी पावर ने उसके बाद भी वहाँ बिजली देना सुचारू रखा और ये बढ़ते बढ़ते इनका कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया बांग्लादेश के ऊपर। तो बांग्लादेश अब अपने पैसे को धीरे धीरे भी उतारेगा, ये भी बार बार न्यूज़ निकल कर आती रही है। और अडानी पावर ने अपनी बिजली को देने से मना भी कर दिया था, ये आप सबको न्यूज़ के बारे में पता है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर बांग्लादेश ने बिजली बकाये के बड़े हिस्से का भुगतान करने के लिए अडानी को $384 मिलियन का भुगतान किया। अभी भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है, लेकिन $384 बिलियन का भुगतान अगर बांग्लादेश कर रहा है तो यानी कि वो और आगे बढ़ रहा है, यानी कि और बिजली लेने के लिए ये उसने कदम उठाए, नहीं तो बिजली फिर बंद भी हो जाती। तो यहाँ से एक चमक आ रही है कि अडानी पावर का जो भी प्लांट झारखंड के अंदर है उससे जो भी बिजली बांग्लादेश जा रही थी वो सुचारू होने की स्थितियों के साथ आएंगी, क्योंकि वो पैसा उतार रही है। दूसरी चीज़ों को अगर हम बताएं तो मामले से अवगत सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही अडानी का दावा किया गया बकाया हालांकि अभी भी काफ़ी अधिक है, घटकर लगभग $500 मिलियन रह जाएगा, ये मानते हुए कि बांग्लादेश अपनी महीने के अंत की प्रतिबद्धता को पूरा कर लेता है, यानी कि जो उसे पैसा देना है। ये आज की न्यूज़ है। और थोड़ा सा और अगर बताऊं तो सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश ने जून में अडानी पावर को $384 मिलियन का भुगतान किया, जिससे भारतीय कंपनी के साथ बिजली आपूर्ति समझौते के तहत बकाया राशि में उल्लेखनीय कमी आई। मामले से अवगत 2 सूत्रों ने बताया कि जून माह में 27 जून तक बांग्लादेश ने $437 मिलियन के भुगतान के लिए निर्धारित राशि में से $384 मिलियन का भुगतान कर दिया। 2017 के समझौते के तहत झारखंड में अडानी पावर के गोड्डा बिजली संयंत्र को कोयले से उत्पन्न 100% बिजली 25 वर्षों की अवधि के लिए बांग्लादेश को आपूर्ति करनी थी। भुगतान में चूक के बाद अडानी ने नवंबर 2024 में आपूर्ति में आधी कटौती कर दी थी। देश द्वारा देनदारियों को कम करने के बाद इसने मार्च में पूर्ण बिजली आपूर्ति बहाल कर दी, जो लगभग 1600 मेगावाट है। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि जो पहले हमने भेल की न्यूज़ देखी वहाँ अडानी पावर है, और दूसरी भी न्यूज़ जो है हमें अडानी पावर से देखने को मिली है। इसलिए अगर आपको ये समझना है कि अडानी पावर की जो बिजली वहाँ से जो पैसे आए हैं, तो हमें ये भी तो पता लगना चाहिए ना भाई वो कौन सी कंपनी है अडानी ग्रुप की, तो वो अडानी पावर है। अब बात करेंगे BSNL की, क्योंकि BSNL की तरफ भी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इस न्यूज़ को अगर आप समझें तो धीरे धीरे BSNL अपने कदमों को बढ़ाता जा रहा है। BSNL सितंबर के अंत तक दिल्ली और प्रमुख शहरों में 5G सेवा शुरू करेगी, अधिकारी ने ये बताया। BSNL सितंबर तक चुनिंदा शहरों में, यानी दिल्ली और चुनिंदा शहरों में 5G सेवा शुरू कर देगा, क्योंकि 4G की तैनाती 93,000 टावरों को पार कर गई है। पहले 1 लाख साइटों के बाद इसे और आगे बढ़ाने की योजना है। तो यहाँ से चौथा प्लेयर जो है 5G के अंदर, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का 5G आ गया, तो चौथा प्लेयर कौन सा हो गया? BSNL हो गया, वो सरकारी कंपनी है। और दूसरी तरफ कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी मर्जर वाली आई है, विश्लेषक सोच रहे हैं, क्योंकि 49% तो वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार की ही चीज़ें हैं। तो यहाँ से BSNL काफ़ी मजबूती की तरफ लग रहा है, और देखते हैं सितंबर में ये चीज़ों को करता नहीं करता है। अब बात करेंगे यूनिटेक के बारे में। तो ज़्यादा इसके कंपनी के बारे में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंपनी का अगर मैं फंडामेंटल चेक कर रहा हूँ बिल्कुल कमज़ोर है। सर्किट टू सर्किट लगने वाला ये शेयर है, इसलिए काफ़ी हम जैसे लोग इसमें गुमराह भी हो रहे हैं और हो चुके हैं पहले भी, क्योंकि पहले भी इसने हाई लगाए हैं।
और काफ़ी वीडियो आपने इसके ऊपर देख भी ली होगी जहाँ पर भैया जमानत की स्थितियाँ आ गई हैं। कंपनियों को जिस तरीके से पहले अलग अलग परेशानियों का सामना उठाना पड़ा है, वो चीज़ें भी निकल कर आ रही है। और कंपनी की कई प्रोजेक्ट जो हैं वो रुके पड़े हैं। अब धीरे धीरे उनकी न्यूज़ भी आती रहेगी, वो फिर हमें ललचाती रहेगी। फिलहाल अगर इसका आप फंडामेंटल चेक करेंगे तो वहाँ से स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। वो थोड़ा लेट बताऊंगा। फिलहाल देखेंगे कंपनी करती क्या है और अब क्या कंपनी वर्क कर रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने ज़माने में रियल एस्टेट में टॉप कंपनियों में आती थी। यही होता है भैया शेयर बाजार, और यही होती है ज़िंदगी, कब कोई टॉप कब कोई नीचे आ जाए। तो इसको पूर्णतया समझने के लिए हम इसकी थोड़ी सी न्यूज़ को अगर मैं आपको बताऊं तो देखने को मिल रहा है कि यूनिटेक एक रियल एस्टेट कंपनी है जो भारत में आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा परियोजना पर काम करती है। कंपनी राजमार्गों, सड़कों, बिजली संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में भी शामिल है। इसके अलावा यूनिटेक परामर्श और प्रबंधन सेवाएं, होटल और दूरसंचार टावरों के निर्माण में भी काम करती है। देखो ये चीज़ जो है बहुत पुरानी है। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें करती हैं, ये अभी लेटेस्ट चीज़ें हमारे सामने नहीं आई, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से कंपनी आई है। दूसरा, आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि इसके प्रमोटर को भी गिरफ्तार भी किया गया था। किस लिए किया गया था? संजय चंद्रा और अजय चंद्रा यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर हैं और उन्हें 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कथित तौर पर घर खरीदारों के पैसे का गबन करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये बड़ी दो जो चीज़ें इसके अंदर हैं, ये बहुत निगेटिव चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। 2024 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन उन्हें मुंबई की अलग अलग जेलों में हस्तांतरित कर दिया गया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रमेश चंद्रा, यूनिटेक के सह संस्थापक जिन्होंने कंपनी को बनाया था, को भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। तो अगर इस कंपनी के बारे में चीज़ों को हम समझें तो कंपनी के प्रमोटर पे इल्ज़ाम है, और ये किस तरीके से आगे जाकर और हमारे सामने रंग लाएंगे तो आगे न्यूज़ ही में बताएगी। फिलहाल कंपनी का हमें देखना चाहिए फंडामेंटल, क्योंकि जो भी कंपनी वर्क कर रही है वो उसकी बैलेंस शीट में आएगी। भले ही कुछ चीज़ लोग हमें कुछ चीज़ें बताते हैं, भैया ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हो जाता है कि ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई। चीज़ों को आपको समझना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनी के अंदर दिल ज़्यादा हमारा ललचाता है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है 2232 करोड़ का। करंट प्राइस अगर हम देखें तो करीब करीब 8.53 पैसे करीब का है, और करीब करीब इसका हाई अगर हम देखें तो 13 रुपये 20 पैसे करीब का हाई है, और 5 रुपये 47 पैसे कंपनी का लो है। बाकी चीज़ सारी निगेटिव। दूसरा, अगर इसका हम स्कैनर में ही देखें तो एक भी इसकी पॉजिटिव चीज़ नहीं है, सारी की सारी चीज़ें निगेटिव लिखी गई है। आपको ये भी समझना पड़ता है। अगर हम मार्च 2024 की कंपनी की सेल देखें तो कंपनी ने 256 करोड़ की सेल करी थी, और एक्सपेंस कंपनी ने उस वक्त 1022 करोड़ का कर दिया था, और उसकी वजह से कंपनी का जो लॉस आया था 1586 करोड़ का था, यानी कि करीब करीब 1572 करोड़ का कंपनी का लॉस था। तो कंपनी लगातार स्कैनर में जितने भी क्वार्टर हम देख रहे हैं सब में वो लॉस दिखा रही है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? कंपनी सेल काफ़ी कम कर रही है और लॉस ज़्यादा कर रही है। तो जब कंपनी सेल कम कर रही है और उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है तो क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी में प्रॉब्लम है। मार्च 2025 में अगर हम बात करें 101 करोड़ की सेल थी और 489 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। और अगर ही यही बैलेंस शीट अगर आप जेपी एसोसिएट की देखें तो करीब करीब 1400 करोड़ रुपए की सेल कर रही थी उसने। अभी क्या हो रही है? वो बिक रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इससे दिल लगाना, दिल तोड़ना है। भैया स्थितियों को समझने वाली वीडियो बना रहा हूँ मैं, किसी को फंसाने या किसी को पकड़ाने वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हो सकता है ये कंपनी आगे जाकर सुधार करे और जिस तरीके से इनकी रुकी प्रोजेक्ट हैं वो धीरे धीरे चले। तो अगर धीरे धीरे भी चले तो तब भी इस कंपनी के अंदर वो उछाल नहीं आएंगे, ये आप समझ कर चलना, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर बैठी पड़ी है। तो धीरे धीरे सुधार हो सकता है और वो धीरे धीरे न्यूज आएगी हमारे सामने। तो इसलिए आपको बहुत संभल कर रहना है। दूसरा, अगर हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व भी माइनस में चल रहा है जो 7,341 करोड़ का है। कंपनी अगर हम देखें तो कंपनी ने वादे भी किए थे कि हम अपने कर्ज को कम कर देंगे, लेकिन अगर आप चीज़ों को देखें मार्च 2023 से लगातार कंपनी का जो उधार है बढ़ता जा रहा है। कितना हो गया? 7,321 करोड़ का है। और अगर हम कंपनी की लायबिलिटीज़ देखें
तो भैया 25,933 करोड़ की है। और अगर टोटल एसेट देखें तो 26,436 करोड़ की है। यानी कि कंपनी के पास संपत्ति काफ़ी है, लेकिन कंपनी की देनदारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ये आप समझ कर चलना। और अगर आप ये चीज़ समझ आएँ कि प्रमोटर कंपनी के अंदर 5.14% है सिर्फ, और एफआईज कंपनी के अंदर 0.83% है, 0.83% है। डीआईज कंपनी के अंदर 1.06% और पब्लिक कितनी है, भर भर के पब्लिक है जो 92.99% है। और अगर मैं आपको चीज़ और बता दूं कि सारी की सारी इसके अंदर पब्लिक नहीं है, और जिनकी हिस्सेदारी 1% से ज़्यादा है वो कंपनी के अंदर बैठे पड़े हैं, तो वो लगभग बैठते हैं 11%। और अगर हम 92.99% जितनी पब्लिक है उसके अंदर से 11% करीब करीब कम कर दें ऊपर नीचे, तो कंपनी के अंदर अब भी पब्लिक जो है, छोटे इन्वेस्टर जो है, वो 81% है। तो यानी कि धीरे 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 माल जो है पब्लिक के पास आ चुका है। तो वो क्यों आ चुका है, लालच। वो क्यों आ चुका है, इस तरीके की हमारी जो धारणाएं हैं वीडियो देखने वाली, उस वजह से। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि आप वोडाफोन आइडिया में वीडियो बना रहे हैं, लगातार न्यूज़ आ रही है वोडाफोन आइडिया में, इसलिए बन रही है, खरीदने बेचने के लिए कोई बन रही है, न्यूज़ आ रही है। तो आज मैंने यूनिटेक के बारे में आपको उस हिसाब से समझाया कि ये चीज़ें हैं भैया, है ना। ये नहीं कि भैया आपको इसको, क्योंकि मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग बता सकते हैं भैया अपर सर्किट लग गया, मज़ा आ गया, वो आ गया, ये आ गया। उस पर नहीं हमें खोना है, हमारा तो दिल सच्चा है, सच्चाई की तरह वर्क करना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी की भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ बेस्ड चीज़ें मैंने आपको बताई है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मेरी एनालाइज भी गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है, ये भापना आपका काम है। आपको सच्चाई सुननी है, उसके बाद जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है आपको वो करना है। तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।